विशाल, कोड विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे रिएक्ट नेटिव के इंस्टॉलेशंस के लिए कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए रहेंगे और इंस्टॉलेशंस किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए रिएक्ट नेटिव की मदद से हम मैं ऑलरेडी यह चीज़ आपको बता चुका हूँ कि हम एंड्रॉयड प्लस आईओएस के एप्लीकेशंस बना सकते हैं विद द यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो रिएक्ट नेटिव के लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद नोड डॉट जेएस के भी ज़रूरत पड़ेगी, जेडी के भी ऑफकोर्स हमें चाहिए ही रहेगा। विजुअल स्टूडियो का एडिटर हम यूज़ करेंगे कोड एडिट करने के लिए। बाद में चॉकलेटी भी ऑल्सो रहेगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेटअप करने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें हमें मोस्टली एक सिंपल सा ऐप डेवलप करने के लिए चाहिए रहेगी। तो एक बार ये सेटअप सिर्फ वन टाइम है, एक ही बार हमें ये सब चीज़ें करनी है और ये सब होने के बाद आज हम एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन रन करके देखेंगे। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ सेटअप करके रखा है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो है, इसकी मदद से हम बहुत सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और अगर आप इसके राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक इमुलेटर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, वो भी रन हुआ होगा यहाँ पे देखिए इस तरीके से। ओके, तो ये एक इमुलेटर है, बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो एंड्रॉयड स्टूडियो है और इसकी मदद से हम विजुअल स्टूडियो भी यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे भी एक विजुअल स्टूडियो का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट रन हुआ है अभी। और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट रन होगा उसके कमांड से ही हम उस इमुलेटर पे जाके हमारा फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर रिएक्ट नेटिव का फर्स्ट एप्लीकेशन हम बना पाएंगे। तो देखिए अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप आपका कोई भी क्रोम ब्राउज़र या फिर जो भी आपका ब्राउज़र है वहाँ पे जाइए, यहाँ पे टाइप कीजिए रिएक्ट नेटिव और एंटर प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको कुछ चीज़ें मिल सकती है यहाँ पे, जैसे कि रिएक्ट नेटिव का ऑफिशियल पेज स्टार्ट करते हैं उसको भी। दिस वन। ओके, यहाँ पे गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हमें आई हुई है। लेफ्ट साइड में देखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल एंड गेट स्टार्टेड विथ रिएक्ट नेटिव। अगर इस डॉक को आप पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको जो भी एक्सपो में काम करना है या CLI में काम करना है उसका पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आपका विजुअल स्टूडियो का और रिएक्ट नेटिव का पूरा सेटअप यहाँ से ही इंस्टॉल आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सेटअप एनवायरनमेंट वेरिएबल लिखा है, आपको सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो भी वेबसाइट में दिया है, उसी स्टेप को आप फॉलो करते करते अभी हमारे पास विंडोज़ का लैपटॉप है तो विंडोज़ ही रहेगा। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंड्रॉयड का सेटअप आएगा, क्योंकि ऑफकोर्स अगर iOS पे सेटअप करना है तो हमें मैकबुक लगेगा। मैकबुक का वीडियोज़ हम जल्दी ही रिलीज़ करेंगे अभी आने वाले कुछ दिनों में। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि node.jdk हमें चाहिए रहेगा। यहाँ पे चॉकलेटी का भी दिया हुआ है, मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ। इस तरह से ये देखिए इंस्टॉलिंग चॉकलेटी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको सिर्फ जैसे जैसे स्टेप्स बताई गई है उसी स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका एनवायरनमेंट सेटअप हो जाएगा। उसके बाद JDK में भी कौन सा वर्जन रहेगा ये भी आपको इंस्टॉलेशन कर लेना है। यहाँ पे JDK के देख लेते हैं हम। JDK 17 यहाँ पे मस्ट है, तो इसका भी इंस्टॉलेशन यहाँ से हो जाएगा। सिर्फ आपको जो दिए हुए स्टेप्स है उनको फॉलो करना है। बाद में चॉकलेटी को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। चॉकलेटी को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक अलग तरीका रहेगा जिसको पावर शेल कहते हैं, विंडोज़ पावर शेल। इसको राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन का जो आइकॉन आता है इसके ऊपर क्लिक करके आपको पावर शेल ओपन हो जाएगा और उसी पावर शेल में आपको ये सब कमांड्स यूज करनी है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका था आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के लिए। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का डाउनलोड का लिंक भी यहीं से मिल जाएगा। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए दिस वन, जो भी लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड स्टूडियो के वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये सब सेटअप किया हुआ है
तो मैं डबल इसको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, इसको इंटरनेट का स्पीड भी अलग से मैटर करता है, तो ये चीज़ें हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ यही जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है सिर्फ। यहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कर लीजिए, देन यहाँ से जेडीके डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से चॉकलेटी का फ्रेमवर्क डाउनलोड कर लीजिए। देन पूरा एनवायरनमेंट सेटअप होने के बाद आपको ये सारी चीज़ें दिखने लगेगी। एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे ओपन होता है, उसमें क्या क्या रहेगा। ओके, एंड्रॉइड स्टूडियो, एक बार एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन होने के बाद आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में एनवायरनमेंट वेरिएबल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि ये वाला चेंज यहाँ पे उन्होंने दिया है। एंड्रॉयड होम में आपको ये वाला पाथ सेट करना है जो आपको जेडीके में मिलेगा। जेडीके हमारी जिस लोकल डिस्क में आपने रखा है वहाँ पे आपको उसका पाथ भी मिल जाएगा। ओके, ये सब वन टाइम चीज़ें हैं दोस्तों। एक बार इंस्टॉलेशन होने के बाद ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार हमें ये करना पड़ता है। यहाँ पे जिस तरीके से दिया है पावर शेल में आपको प्लेटफॉर्म टूल्स भी अपग्रेड करने पड़ते हैं। तो सिर्फ आपको करना ये है, इस पूरे डॉक्स को रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट फॉलो करना है, और आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप, देन विजुअल स्टूडियो का सेटअप, चॉकोलेटी, देन जेडीके और नोड, ये सब का आपको सेटअप कर लेना है। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपने ये सब सेटअप कर लिया है, तो चलिए अब हम एक सिंपल सा न्यू एप्लीकेशन बनाने का ट्राई करते हैं। एप्लीकेशन बनाने के लिए फर्स्ट हमें एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन करना पड़ेगा। एंड्रॉयड स्टूडियो से अगर आपका जो भी इम्यूलेटर है उसको रन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें करके रखी है, देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इम्यूलेटर बना के रखा है, उसको रन भी किया है। अब जाते हैं विजुअल स्टूडियो में, ये मेरा विजुअल स्टूडियो का एडिटर है, इसी में हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, चलिए चलते हैं देखते हैं। फाइल में आके यहाँ पे मैं न्यू विंडो ले लेता हूँ, इसका पूरा एक्सपांड कर लेते हैं। एक फ़ोल्डर चॉइस कर लेते हैं जिस पे हमारा प्रोजेक्ट स्टेबल रहेगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर्स ऑलरेडी करके रखे हैं, तो एक न्यू फ़ोल्डर बना लेते हैं, डेमो ऐप। ओके, ये बन गया हमारा फ़ोल्डर। अभी इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये विजुअल स्टूडियो का एडिटर है। रिएक्ट नेटिव को हमें बहुत आसान तरीके से हैंडल करने के लिए ये एडिटर बहुत ही अच्छा होता है, तो इसी में हम नए नए ऐप्स बनाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे अगर एस्केप का जो कीबोर्ड में जो बटन होता है, एस्केप के नीचे वाला जो बैक टिक होता है, कंट्रोल प्लस बैक टिक अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक टर्मिनल ओपन हो जाता है। ओके, देन आप अगर यहाँ पे देख सकेंगे जो भी फोल्डर मैंने यहाँ पे पाथ दिया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। सी ड्राइव में मैंने रखा है CG एप्स एंड डेमो ऐप। ओके, अभी एक कमांड है जिसको हम रन करेंगे, वो कमांड मैंने कॉपी करके रखा है। एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली मेरी कमांड है, ये आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ और एक डेमो एप्लीकेशन के लिए मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। जैसे ही हम कमांड को प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, उसी समय आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको ये प्रोसीड करना है, यस और नो में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे मैंने वाई प्रेस कर दिया और एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद हमारे देखिए यहाँ पे रिएक्ट नेटिव का जो प्रोजेक्ट होता है वो सर्वर से डाउनलोड होने लगा है। जो भी उनका रिपोजिटरी होता है उससे हमें यहाँ पे पूरा सोर्स मिलने के लिए स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरा टेम्पलेट्स डाउनलोड हो रहा है, कुछ जो ऑफिस कॉफी के टेम्पलेट की फाइल्स है वो भी डाउनलोड हो रही हैं, और नोड भी यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो सभी चीज़ें यहाँ पे ऑन हो जाती हैं जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं या फिर वो कमांड को हम रन करते हैं। जब हम रिएक्ट नेटिव का फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जब हम डाउनलोड करते रहते हैं तो वो वन टाइम प्रोसेस होती है, क्योंकि वो फाइल्स पूरी इंटरनेट से डाउनलोड होती रहती है। उसका पूरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरा सेक्शन ये डाउनलोड होता रहता है, उसमें पूरा iOS के फाइल्स, एंड्रॉयड के फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो ये वन टाइम प्रोसेस है। एक बार नोड मॉडल्स आ जाए तो हमारा आगे के कमांड्स लाइन हम डिफाइन कर पाएंगे और आगे का काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों पिछले वीडियो मैंने आपको कहा था कि हम रिएक्ट नेटिव की वर्जन्स में काम करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि रिएक्ट नेटिव का हमने 0.8
0.84.1 ये वाला वर्जन पे हम अभी काम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुका है और हम इसको अभी रन भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए ये पूरे जो है वो डेमो एप्लीकेशंस हमने डाला था। डेमो एप्लीकेशंस में पूरा उसका डिटेल्स आ गया, टेस्ट फाइल्स, बंडल, ये पूरे कंपोनेंट्स होते हैं। एंड्रॉयड का फोल्डर अलग से आ गया, आईओएस का आ गया, नोड मॉडल की मदद से ही हम पूरा एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। बाद में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जो हमारी मेन फाइल रहेगी अभी के लिए वो app.tsx है। एक मैजिक आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर हमें अभी इसको जेएस में करना है तो मैं इसको राइट क्लिक करके रीनेम करके इसको जेएस कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको जेएस कर देता हूँ यहाँ पे देखिए कुछ अलग सी चीज़ें हो जाएगी। मैं इस पूरे कोड को हटा के जो पूरा दिख रहा था वो अभी मैंने उसको हटा दिया है और हम यहाँ पे बोल देते हैं वेलकम टू द ऐप। ओके, अभी हमारा एप्लीकेशन एक तरीके से बन चुका है। जो फ्रेमवर्क है वो पूरा डन है और एक सिंगल सा स्क्रीन जो ऐप डॉट स्क्रीन में है वो भी बन चुका है। तो चलिए इसको अभी रन करके देखते हैं। एप्लीकेशंस रन करने के लिए एक सिंपल सी कमांड होती है, रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड। इसको मैं रन करता हूँ। जैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखिए आप रन एंड्रॉयड मतलब ये एंड्रॉयड में ही रन होगा। एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एंटर करने के बाद एक फाइल ओपन हो जाएगी। ओह सॉरी, अगर ये एरर क्यों आया आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पाथ है वो अलग दिया है। हमें उसी पाथ में जाना पड़ेगा जिसमें हमारा प्रोजेक्ट है। तो सीडी करके हमारा एक ज़रिया होता है जिस तरीके से हम वहाँ पे जा सकते हैं। मेरा एप्लीकेशन का नाम है डेमो एप्लीकेशन। एंटर कर दिया। देखिए मेरा पाथ अभी यहाँ पे सेट हो चुका है और मैं यहाँ पे रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड प्रेस कर देता हूँ। अभी हमारा नोड ओपन होना चाहिए। यस, ये हमारा नोड है। इसके ऊपर हमें अलग अलग चीज़ें जो एरर्स होगी वो भी यहीं पे दिखाई देगी और ये कौन से सर्वर पे रन हो रहा है, इसका वर्जन क्या है ये भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि वेलकम टू मेट्रो V0.83.5 ये हमारा वर्जन है। अभी नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। रीलोड ऐप के लिए R प्रेस करेंगे, डेवलपर टूल्स के लिए J प्रेस करेंगे और डेवलपर मेन्यू के लिए D प्रेस करेंगे। डेवलपर टूल्स की क्या ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि अगर हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे देखनी है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डिबग के लिए ऑप्शंस लगाए हैं तो हम डेवलपर टूल्स में देख सकते हैं। अदरवाइज पूरा एप्लीकेशंस नीचे एक एमुलेटर में रन हो जाएगा जो हमने ऑलरेडी बना के रखा है, ये वाला। ओके, तो गाइज देखिए यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। नोड भी प्रॉपर वर्किंग है और इमुलेटर पे हमारा फर्स्ट स्क्रीन जो है app.js वो भी रन हो रहा है। मोस्टली जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है वो इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ये आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड होता है। ये वन टाइम प्रोसेस होती है। एक बार प्रोजेक्ट रन होने के बाद आपको सिर्फ सेव करना पड़ता है, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर सेव, अभी पिछला वाला ही जो कोड था वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अभी कुछ हमारा कोड दिखेगा नहीं। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे वो वाइट टिक दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, हमारा कोड चेंज हो जाएगा। यू कैन सी दिस, वेलकम टू द ऐप। चलिए थोड़ा सा इसमें कुछ अलग सी चीज़ें बना के देखते हैं। जैसे कि मैं एक न्यू टेक्स्ट लेता हूँ और कुछ चीज़ें डाल देता हूँ। दिस इज़ अ डेमो एप्लीकेशन एंड सेव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अ डेमो एप्लीकेशन। तो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपने आपका फर्स्ट रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन बना लिया है। बहुत ही आसान तरीका था। इस वीडियो में हमने क्या क्या किया है, तो हमने मोस्टली इंस्टॉलेशंस किए हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, Node.js, JDK, विजुअल स्टूडियो, दैन चॉकोलेटी कैसे इंस्टॉल करते हैं, इन्वायरमेंट सेटअप किया है। ये सब चीज़ें होने के बाद हमने आज एक फर्स्ट रिएक्ट नेटिव का ऐप भी बनाया है। आने वाली अगली वीडियोस में हम एडिटर में क्या क्या चीज़ें होती है, लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में हमारे जो भी चीज़ें दिख रही है, जैसे कि ये फाइल्स क्या होती है, एंड्रॉयड क्या, एंड्रॉयड का फोल्डर क्यों है, iOS क्यों है, नोड मॉडल्स क्यों है,
और ऐप डॉट जे एस क्यों है, इंडेक्स फाइल क्या काम करती है, पैकेज डॉट जेसन में क्या काम कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी अगर डाउनलोड करनी है या इंस्टॉल करनी है हमें, तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ सकती है, ये सब चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।